इसका सबसे बड़ा तूफान है, ग्रेट रेड स्पॉट, जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। अगर कोई साधारण इंसान इसे देखे तो कहेगा, ये तो आसमान का राजा है, इतना बड़ा कि बाकी सब इसके सामने छोटे छोटे लगते हैं। अब हमारी रेखा हमें ले आती है सबसे सुंदर ग्रह पर, यानी कि शनि को देखकर हर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर चमकते हुए छल्ले हैं, यानी कि रिंग्स हैं। इसकी ये छल्ले आसमान में बर्फ और पत्थरों के टुकड़े हैं, जो उसके चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं। शनि भी गैस का ग्रह है, इसमें भी ठोस जमीन नहीं है, लेकिन इसका नजारा इतना शानदार है कि कोई भी इसे देखकर कहेगा, वाह, ये तो कुदरत की बनाई हुई कोई सोने की अंगूठी है। अब हमारी सीधी रेखा हमें ले आती है अरुण, यानी कि यूरेनस पर अरुण को देखकर सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है इसका रंग। यह हल्का नीला हरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन गैस है, जो नीली रोशनी को परावर्तित करती है। अरुण की सबसे खास बात यह है कि यह बाकी ग्रहों की तरह सीधा नहीं घूमता, यह अपनी धुरी पर टेढ़ा यानी टिल्टेड घूमता है। ऐसा लगता है मानो यह गोल गोल लुढ़क रहा हो। अरुण भी गैस और बर्फ का ग्रह है। यहाँ तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ठंड की कोई धातु भी जम जाए। इसके चारों ओर भी पतले छल्ले हैं, लेकिन शनि जितने चमकीले नहीं। अब हमारी रेखा हमें ले जाती है वरुण, यानी कि नेपच्यून पर यह सबसे दूर का ग्रह है। इसका रंग गहरा नीला है। इसका वातावरण भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। वरुण पर हवाएं इतनी तेज हैं कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। सोचो, हमारी धरती पर सबसे तेज तूफान भी 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होता है। वरुण पर वह 5 गुना तेज है। इस ग्रह पर भी बर्फीला तापमान है, लगभग -214 डिग्री, लेकिन इसकी गहराई में शायद गर्म इलाका हो सकता है। अब हमारी सीधी रेखा ग्रहों से आगे निकलते हैं। शनि, अरुण और वरुण के बाद आता है एक बहुत बड़ा इलाका, यानी काइपर बेल्ट। यहाँ हजारों लाखों बर्फ और पत्थर के टुकड़े घूमते रहते हैं। यहीं से हमें बौने ग्रह मिलते हैं। जैसे प्लूटो हमारे ग्रहों की सूची में था, लेकिन अब इसे बौना ग्रह कह दिया गया है। यह छोटा है, लेकिन बहुत ठंडा है। यहाँ तापमान इतना कम है कि सब कुछ बर्फ बन जाता है। काइपर बेल्ट असल में हमारे सौर मंडल की बाहरी सीमा है। इससे आगे अंतरिक्ष और भी रहस्यमय हो जाता है। सूरज की हवा यानी सोलर विंड बहुत दूर तक जाती है। जहां यह खत्म होती है उस जगह को कहते हैं हीलियोस्फीयर की सीमा। इसके बाहर का इलाका बहुत ही शांत और खतरनाक है। यहां से शुरू होता है ऊट क्लाउड एक ऐसा क्षेत्र है जहां खरबों बर्फीली चट्टानें और धूमकेतु यानी कॉमेट्स मौजूद हैं। ये वही है जो कभी कभी हमारी धरती की तरफ आते हैं और चमकती हुई पूंछ छोड़ जाते हैं। ऊट क्लाउड को पार करने में हमारे रॉकेट को भी 1000 साल लगेंगे। मतलब हमारी सीधी रेखा हमें अब इतनी दूर ले आई है कि धरती, चांद, सूरज सब एक छोटे तारे जैसे दिखने लगते हैं। अब मान लो हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारी सीधी रेखा हमें ले जाएगी। तारों की भीड़ में हमारा सूरज अकेला नहीं है। यह तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का बस एक छोटा सा तारा है। इस आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर तारे के अपने ग्रह हो सकते हैं। दूर से हमारी आकाशगंगा एक चमकीली डिस्क जैसी दिखती है, जैसे कोई गोल रोटी जिस पर अनगिनत चीनी के दाने जड़े हों। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर हम सीधी रेखा में और दूर निकलते जाएं, तो क्या हमें दूसरी आकाशगंगाएं भी मिलेंगी? और क्या उस अनंत अंधेरे में कहीं और जीवन मौजूद है? अब सोचो, अगर हम उसी सीधी रेखा में और आगे बढ़ें, तो एक दिन हमें हमारी आकाशगंगा की सीमा पार करनी पड़ेगी। दूर से हमारी गैलेक्सी एक चमकती हुई डिस्क जैसी दिखेगी। हम देखेंगे कि यह बीच से मोटी और किनारों से पतली है। बीच में एक विशाल ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए, जो इतना ताकतवर है कि अरबों तारों को खींचे रखता है। अब हमारी सीधी रेखा हमें और आगे ले जाती है। हम देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है। इसके आसपास और भी गैलेक्सी हैं। सबसे नजदीक है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा इतनी बड़ी है कि उसमें भी लगभग 1000 अरब तारे हैं। यह धीरे धीरे हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 4 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर होगी और दोनों मिलकर एक नई गैलेक्सी बना लेंगे। दूर से देखने पर यह नजारा अद्भुत लगता है, जैसे रात के आसमान में कोई चमकता हुआ धुंधला बादल।
लेकिन असल में यह एक पूरा ब्रह्मांड है। अपने आप में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आकाश गंगाएं अकेली नहीं हैं, वे झुंड बनाकर रहती हैं। सैकड़ों हजारों आकाश गंगाएं मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं। हमारी आकाश गंगा भी एक छोटे से समूह का हिस्सा है जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप। इसमें लगभग 50 से 60 छोटी बड़ी गैलेक्सियां हैं और यह पूरा समूह भी एक और बड़े झुंड का हिस्सा है जिसे कहते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर। अब हमारी सीधी रेखा हमें और दूर ले जाती है। हम देखते हैं कि गैलेक्सियां और क्लस्टर आपस में मिलकर एक विशाल जाल यानी कि वेब जैसी संरचना बनाते हैं। इसे कहते हैं कॉस्मिक वेब। यह ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में चमकती हुई रेशमी डोरियां फैली हों। इन डोरियों में गैलेक्सियां मोतियों की तरह जड़ी हुई हैं और इनके बीच बीच में गहरे अंधेरे खाली स्थान यानी कि वॉल्ट्स हैं जहां कुछ भी नहीं है। यह नजारा देखकर मन कांप उठता है क्योंकि हमें लगता है कि हम कितने छोटे हैं। धरती, इंसान, हमारा गांव, हमारा शहर, सब इस विशाल जाल में बस एक कण है। अगर हम अपनी सीधी रेखा को और आगे ले जाएं तो आखिरकार हम पहुंचते हैं दृश्य ब्रह्मांड की सीमा यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पुराना है। मतलब रोशनी को भी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं। हम जो भी सबसे दूर देख पाते हैं वो असल में ब्रह्मांड की सीमा है। इसके बाद क्या है कोई नहीं जानता शायद। और आकाश गंगाएं हों, शायद और ब्रह्मांड हों जिनमें भौतिकी के नियम अलग हों, शायद कुछ भी ना हो, बस अनंत अंधेरा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।